बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, 1-2 दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे का क्या प्रोसेस होगा। पॉस्को की जो धारा है वो हटाई गई है, इस पे क्या कुछ बोलेंगे आप? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बृजभूषण शरण सिंह क्या अब बुरी तरीके से फंस गए हैं या बुरी तरीके से नहीं, साफ तौर से बच गए हैं? अनुराग ठाकुर का अगला कदम क्या होगा और पहलवानों का अगला कदम क्या होगा और दिल्ली पुलिस की रवैया क्या होगी? इन तीनों सवाल को जरा सा बारीक समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं राकेश टिकैत साहब का। राकेश टिकैत साहब ने साफ शब्दों में कहा था कि बेटी को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, जरा सुन लीजिए। तो सबने ये बताया कि गिरफ्तारी पहले हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी हुई? क्या आने वाले टाइम पे कानूनों में ये संशोधन करेंगे कि जिसपे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी? या तो कानून ही बना दो कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे तो भी हम इनको सबको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी। दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पहले होगी। ये लड़ाई इसी की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहां पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहां का सुरक्षित रक्षा, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खास प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे। लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया विवाद कि वो योद्धा थे, वीर थे, कि वे किस जाति के थे। जिस टाइम पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उस टाइम पे तो जातियां ही नहीं थी। योद्धा की कोई जाति नहीं होती। तो मेरा सभी जो जातियां आपस में लड़ रही है उनसे सभी से अपील है कि लड़ो मत। और दोनों कुनबा ठीक हो गया, तीनों हो गया। मैं तो जाटू का भांजा भी था, तो अब क्या करोगे? वो कोई जातियां थोड़ा थी, वो योद्धा था, वो लड़ने वाले थे। जैसे हम इन बच्चों के लिए कह रहे कि इनकी कोई जातियां नहीं है, तो ऐसे उनकी भी कोई जातियां नहीं होती योद्धाओं की। और अगर ठाकुर समाज गुर्जरों को कह रहा भाई वो मारा था, तो भाई बड़ा कुनबा होगा, इन्हें दूसरी बिरादरी को भी जोड़ दो। तो कुनबा अगर बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन सरकारों की आप चाल समझ लो। उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे उन बिरादरियों को तोड़ रहे हैं, यहां पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया सब, आगे गए गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जातियों बांटे के किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा कर दो। सुना आपने। अब इससे पहले अब हम एक और बयान सुनाते हैं आपको, वो है अनुराग ठाकुर का, खेल मंत्री का। अब जरा सा समझिए कि खेल मंत्री जो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस वही कर रही है। जब वो नहीं कहते हैं तो चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, वो जब कह देते हैं तो चार्जशीट दाखिल होती है। जिस दिन कहते हैं उसी दिन होता है। क्या खेल चल रहा है? क्या कोई घोल चल रहा है? उसको भी जरा सा समझ लेते हैं। अनुराग ठाकुर से जब पहलवान खिलाड़ियों की मीटिंग हुई थी, क्या कुछ कह रहे हैं, वजह वो सुन लीजिए। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से
रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए, बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। उन सबको अपनी जाके बातचीत करेंगे। अब आपको एक और बयान सुनाता हूं। 2 बयान तो आपने सुना, लेकिन अब पहलवानों के बयान को सुनिए कि जब इन सब की मीटिंग हुई तो उसके बाद ये पहलवान खिलाड़ी क्या कह रहे हैं और क्या ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, जरा इसको समझिए। चाहे वो बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक या विनेश फोगाट। उसके बाद आपको बारीक से आखिर में बताएंगे क्या कि इन सब सवालों का मतलब क्या है, लेकिन पहलवान क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। देखो, कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है 1-2 दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे का क्या प्रोसेस होगा। बॉस को कई जो धारा है वो हटाई गई है, इस पे क्या कुछ बोलेंगे आप? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ। तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण वो टूट चुके हैं। WFA के चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बृजभूषण की कोई भी फैमिली से अगर पार्ट नहीं मिलेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो हमारी पहली हमारी मांग थी कि फेडरेशन में उसके घर का कोई भी आदमी ना हो, दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं, कोई और अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बस आखिरी सवाल कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या आप जो जंतर मंतर रहेंगे या धरना दोबारा शुरू? क्लियर कर दूं कि एक बार चार्जशीट हमें दिख जाए और दूसरा 1-2 प्रोमिसेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी है। FIR जो उल्टी लेने का उन्होंने बोला था और 2-3 बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
सुना अपने दर्शकों। और कल जिस तरीके से 100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है, अब उसके बाद साक्षी मलिक ने कहा कि पहले हमारे वकील इसको समझेंगे, परखेंगे, फिर बताएंगे कि दरअसल अगला कदम क्या उठाना। देखिए दर्शकों, मुझे कहीं से नहीं लग रहा दिल्ली पुलिस ने जो कहा उस लिहाज से कि वो गिरफ्तार हो सकता है। आंदोलन ही एक रास्ता बचा है कि ताकि उस पर दबाव डाला जा सके और वाकई में बृजभूषण शरण जी को गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सहारे तो सिर्फ मूर्ख बनकर ये बेटियां रह जाएंगी, क्योंकि ये न्याय दिला नहीं सकते हैं, ये हम समझ रहे हैं, क्योंकि किसी और के इशारे पर ये काम करते नजर आ रहे हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।